Okay, we are going for the next question of this exercise, that is exercise 6.3 और exercise 3 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। कल के क्लास में हम पहला वाला क्वेश्चन कर लिए, राइट। सो आज की क्लास में सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड और हमारे ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके ही सॉल्व करना है, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों दिए होंगे तो हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके चेक करना है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर triangle ODC is similar to triangle OBA। एक पीछे ट्रायंगल है, this triangle is similar to this triangle, मतलब दोनों ही ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, if the both the triangles are similar then the corresponding sides ratio and sides का जो रेशियो रहता है वो भी सिमिलर रहता है and the corresponding angles भी सिमिलर रहते हैं, करेक्ट, यानी सब इक्वल रहता है। तो इसके हिसाब से जो भी चीजें यहाँ पे दी उन्हीं चीजों को सबसे देखेंगे। फर्स्ट गिवन डाटा क्या है, BOC यानी इतना वाला एंगल जो है इज गिवन एज 125 डिग्रीज, एंगल CDO यानी एंगल D इज आल्सो गिवन एज 70 डिग्रीज। फाइंड एंगल DOC। DOC का मतलब क्या होता है, दिस एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल C फाइंड आउट करना है, DC ओवर एंगल C, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। एंड लास्ट एंगल OAB यानी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा क्या क्या देखेंगे। गिवन डाटा गिवन क्या है, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्रीज एंड दूसरा क्या दिए, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। करेक्ट, चेक करो। चलो शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, ठीक है। कौन सा होना है एंगल, कौन सा एंगल होना है मुझे, कौन सा फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एंगल। कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, DOC फाइंड आउट करेंगे। एंगल DOC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बराबर। ये पहले ये फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज देखो, DOB जो है पूरा लाइन, ये पूरा लाइन स्ट्रेट लाइन है। दिस इज B, this is O and this is B, पूरा स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन में कितना रहता है, 180 का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कट है, ठीक है, यहाँ पे 125 है, राइट। दिस इज C, राइट। यहाँ पे C आया ना, तो अब ये एंगल फाइंड आउट करना है। 180 में 125 माइनस कर लो, आपका आ जाता है लीनियर पेयर के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। कैन यू डू इट। चलो इसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, समझ में आया। O एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, एंगल DOB इज इक्वल टू कौन सा एंगल लेंगे, एंगल DOC प्लस एंगल क्या, एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180, बराबर। सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो ये मैं लिखूंगा ना, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा ना, क्या ये समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, DOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180। चाहे तो आप सामने इसको मीनिंग लिख लो, लीनियर पेयर। चलिए DOC तो पता नहीं है, एंगल DOC प्लस BOC कितना है, ऑलरेडी इट इज गिवन 125 इज इक्वल टू 180, राइट। 125 को इस तरह देखो, चेक करो, समझ में नहीं आया तो और एक बार बोल सकते हैं। 125 को इस तरह भेजने पे क्या आता है, एंगल DOC 180 माइनस 125, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। चलो ये मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया, ओके। सो अभी मैं थोड़ा ये स्टेटमेंट इस तरफ लिख लूंगा बीच में, ताकि मुझे उस तरफ थोड़ा जगह मिले, ठीक। एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, दैट इज, क्यों लिखे थे हम लोग ये, चलो राइट। नाउ दूसरा आंसर करना है, में से कौन सा एंगल फाइंड करेंगे नाउ, DC एंगल DCO, ये भी पता नहीं क्या है, DCO का है, दिस वन, करेक्ट, बराबर। DCO का मतलब क्या होता है, DCO बराबर ऊपर वाला ट्रायंगल, मैं क्या लेता हूँ, इन ट्रायंगल DOC ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल DOC, ठीक है।
क्या बोलता हूं, एंगल DCO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180। क्यों? ASPT एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ऐसा, एंड सारे एंगल्स को मिलाए तो कितना आता, 180। दो एंगल्स में ऑलरेडी मालूम हो गए, ये कितना आया था 55, बराबर कितना आया था 55। अब थर्ड साइड हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी DCO कितना आया था हमारा, DCO फाइंड आउट करना है ना, तो ऐसे इट रखेंगे DCO प्लस ये कितना था 70 डिग्रीज, ये कितना है 55 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, करेक्ट। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना था DCO प्लस 125 इज इक्वल टू 180। चेक करो कितना आ रहा, इस 125 को इस तरह भेजेंगे कितना आएगा, पक्का, आर यू श्योर? एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55। ये कितना है 55। चलो ये कितना है, एंगल DCO इज इक्वल टू 55। अब ये एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिए, क्वेश्चन में क्या दिए जी ये लोग, दे हैव गिवन दैट कि दोनों ट्राइंगल में ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल पहले से ही सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर ही होंगे, एंगल सिमिलर होंगे, बराबर। यानी अगर C55 है, ये भी क्या रहेगा 55 है। समझ में आया? रीजन, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ठीक है, मैं यही स्टेटमेंट को निकाल के क्या लिखता हूं, इफ ट्राइंगल ODC similar to triangle OBA, therefore कौन सा एंगल सिमिलर रहेगा, DOC, एंगल DCO is equal to कौन सा एंगल OAB। ठीक है, रीजन लिखेंगे। देखो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम क्या लिखते थे, CPCT बोल के लिखते थे, मतलब क्या होता था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता था, बराबर। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता था। यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग CPCT लिखने की जगह पे क्या लिखते हैं, CPST, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हो गया आपका खत्म आंसर, चेक कर लो, टेक इट डाउन। Okay, so moving on for the next question, that is third question of the bit. Question है, diagonals AC and BD of an trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA divided by OC is equal to OB divided by OD. यानी यहाँ पे जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के अंदर AC एंड DB दो डायगोनल्स है जो O के पास इंटरसेक्ट हो रहे, राइट। सो ये गिवन डाटा है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट में प्रूव करना है OA डिवाइडेड बाय OC। चेक करेंगे कैसे होता है, पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन क्या है, सिर्फ एक ही चीज गिवन दी, क्या गिवन दी, दो चीज गिवन दी। क्या चीज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स AC है ना, एंड BD इंटरसेक्ट एट, बराबर, एज दिए इंटरसेक्ट हो, एंड और एक चीज क्या दिए, अच्छा इंटरसेक्ट एट O होते हैं तो AB विल बी पैरेलल टू DC हो जाता, ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, राइट। तो उसके बाद क्या देखेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल टू प्रूव क्या है, देखेंगे, वो भी देखेंगे। टू प्रूव क्या है जी, OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। ठीक है, हाउ टू, कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ
ठीक है, प्रूफ क्या है? इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है? ओ डीओसी, 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 ऊपर वाला ट्राइंगल डीओसी एंड ट्राइंगल एओबी, ठीक है, एओबी। चलो चलो क्या दिए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन बताएंगे क्यों मैं ऐसा लिखा, क्यों मैं ऐसा लिखा? क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं एंड उसके ऊपर एक लाइन ऐसा कट करता है तो उसके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अल्टरनेटिव एंगल्स यानी ऐसे एंगल्स क्या रहते हैं? हमेशा इक्वल निकलते हैं, ठीक है। अब यहां के स्टेटमेंट में बोल दिया ना, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, लास्ट लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़े थे। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी पास होने वाला जो लाइन होता है, यहाँ पे डायगोनल है ऑब्वियसली, वो लाइन ट्रांसपास जब करता है दो पैरेलल लाइंस के ऊपर तो वो एंगल्स आपस में अल्टरनेटिवली इक्वल बनते हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ये देखो, दिस एंगल इज अल्टरनेटिव टू दिस एंगल, दिस एंगल इज अल्टरनेटिव टू व्हिच एंगल? दिस एंगल, करेक्ट। सो इसके हिसाब से एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गए एंड एंगल का एंगल इक्वल हो गए, बराबर बराबर। लास्ट लाइन से एंगल में पढ़े थे ना, सेम चीज। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। अब दो एंगल्स है बराबर, वेरी गुड। कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? बाय डबल ए क्राइटेरिया, फिर रूल ट्राइंगल डीओसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एओबी। देखो जब वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या इक्वल होंगे? रेशियोज भी इक्वल होंगे, करेक्ट। तो कौन सा रेशियो इक्वल होगा? OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। कौन से रूल के हिसाब से? CPST, corresponding parts of similar triangles। सो यहां पे आपका आंसर होगा प्रूफ। टेक इट डाउन, okay, that is the fourth question of this exercise. In given figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल? PQS यानी ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, करेक्ट, इज सिमिलर टू व्हाट? बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, हमको दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? चलो लेट अस ट्राई। सॉल्यूशन ले लेंगे और गिवन डाटा क्या है देख लेंगे। गिवन डाटा क्या दिए? गिवन क्या है? QR डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PR and angle 1 is equal to angle 2. These are the two data which has been given, correct। चलो अब एक चीज देखो, अगर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PQR, कौन सा ट्राइंगल? PQR। ये पूरा हटा दे, दिस वन इनटू, अभी फिलहाल के लिए ये समझो इतना ही ट्राइंगल है। This is 1, this is 2, बराबर। Now P Q आएगा, चेक। उन्हें क्या बोल रहे हैं? PQR के अंदर, PQR इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है, ठीक। अब जब भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स, यानी PQ इज इक्वल टू PR, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तब देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है?
आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है यार, पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड सेम रहते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल रहे अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यानी दो साइड जिसके सेम रहते हैं, ये प्रॉपर्टी है ना। इफ टू साइड्स आर सेम देन देयर अपोजिट एंगल्स आर सेम, इफ अपोजिट एंगल्स आर सेम साइड्स आर सेम, ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। एक सेट मिला, क्या मिला, PQ is equal to what, QR, ठीक है। PQ is equal to what, QR। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, QR is equal to QS, that is equal to QT divided by PR, ठीक है। अब बताओ PR किसका इक्वल है, PR किसका इक्वल है, PQ को इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये एज इट इज लिखता हूँ, ये कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं। इंस्टेड ऑफ QR PR व्हाट आई गोइंग टू P, ठीक है। कहां पे, ये क्या है, इधर हम लोग लिखे ना, यहाँ पे लिखे ना, क्या लिखेंगे, बिकॉज PQ इज इक्वल टू इस स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है। चलो ठीक है, बस इसको कॉपी कर लो, इधर करेंगे कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, वो पार्ट यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चलो एज वी वर टॉकिंग, ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा PQ S, करेक्ट, इट इज फर्स्ट ट्राइंगल। कौन सा लेंगे, P, ओके चलेंगे, ट्राइंगल PQS ले लेंगे, राइट। आइन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा आइन PQS आइन, ट्राइंगल बड़ा वाला TQR, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PQS एंड TQR लेंगे, बराबर। चेक करो कौन सा लेंगे, छोटा वाला ये वाला PQS एंड बड़ा वाला कौन सा लिए, TQR। अब TQR के अंदर पे P है, बराबर, करेक्ट। उसके साथ बराबर तय है, एक ही है, एक चीज यहाँ पे, ठीक। अब ये एज इट इज ले लेंगे, क्या है ये, QR डिवाइडेड बाय QS। चेक करो कौन सा होगा, QR डिवाइडेड बाय QR डिवाइडेड बाय QS ले लिए, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, QT डिवाइडेड बाय, प्रूव्ड है, ऊपर प्रूव करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये लिखिए QR पूरा वाला, QR डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, QT। कौन सा लेंगे, QR डिवाइडेड बाय QT बड़ा वाला, ठीक है, इज इक्वल। चलो दूसरा ट्रायंगल में कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल में QS डिवाइडेड बाय Q। चेक करो, वही चाहे, चेंज नहीं कर रहे हम लोग, एक्चुअली वी आर नॉट एक्सचेंजिंग। हाँ दिखता है ऐसे रहा, हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें, बट एक्चुअली में हम लोग शिफ्ट नहीं करें। हम क्या करें, इस पहले हम लोग क्या करते, ये वाला पार्ट देख रहे थे, फिर ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट देख रहे थे, समझ में आया। बट हम क्या कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एक्सचेंज समझ लो, या फिर हम पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट को डिवाइड करें। हाँ आप बोल सकते हैं दे हैव बीन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब एंगल ठीक है इज इक्वल टू एंगल, क्यों, दोनों ट्रायंगल में एंगल है, कौन सा बना, यही चेक करो, दोनों ट्रायंगल में एंगल बना, राइट। तो मैं इधर लिख सकता हूं क्या, कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, ठीक है। चलो एक चीज देखो, ये ट्रायंगल था, करेक्ट। पहला वाला क्या है, साइड, राइट, दिस इज साइड, दिस इज एंगल बाय साइड एंगल, साइड रूल। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, वही प्रूव करना था। ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQ। चलो take it out।
ओके, we'll move for the next question, that is fifth question of this bit. Question क्या है देखिए फिर, S and T are points on the sides of PR and QR on a triangle PQR. ठीक है, such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to RTS. चलिए ये हम कर सकते हैं, क्या देखेंगे, ठीक है। ओके, क्या दिया देखो, S and T दो पॉइंट्स है, ठीक है, किसके ऊपर, PR के ऊपर एंड QR के ऊपर, मतलब दो साइड पे मीट हो रहे हैं, उनको ज्वाइन कर दिए, जिसकी वजह से बड़े से ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल बन रहा है, बराबर। बड़ा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल PQR है, एंड इसके अंदर छोटा ट्रायंगल क्या बना, SPR बना, फिर RTS बना, कुछ भी बना, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है बोल के बोले तो ये बड़ा ट्रायंगल एंड छोटा ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है। चलिए कैसा पॉसिबल है देखेंगे, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीजें सेम रहना आपको नहीं मालूम, लेट अस सी सिमिलर है या नहीं, देखेंगे भाई, प्रूव करके देखने में क्या हो रहा। चलो गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन क्या दिए, गिवन क्या दिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। अच्छा जब हम बोलते हैं RTS का मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल RTS। दूसरी चीज देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को एक एंगल कॉमन है, कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल एंड छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा चीज कॉमन है, एंगल R कॉमन। मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। क्या रीजन है, कॉमन, बराबर। देखो बस खत्म, आगे करने की जरूरत है, दो एंगल मिल गए ना, दो एंगल मिल गए, बराबर, बाय एंगल, ठीक है। अच्छा गिवन डाटा में हम लोग लिखे नहीं ना, इन ट्रायंगल बोल के लिखना ना, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, ये लिखना ना, ये लिखे मैंने कैसा करेंगे, है ना, तो डबल ए रूल, बाय डबल ए रूल, ट्रायंगल RPQ is similar triangle RTS, hence चेक करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चेक करो।